बात मैं और बताऊंगा हर इंसान को, चाहे वो मुझसे बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, कि भाई तू एक चीज सीख ले कि कोई भी इंसान तुम्हारा तुमसे आके जुड़ा है, वो बिना फायदे का तुमसे नहीं जुड़ा है। अगर हेलो गाइस, तो स्वागत है फिर से हमारे एक पॉडकास्ट में, वीडियो में। मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे अशरफ भाई यानी आंसू। तो ये तो मेरे दोस्त है, आपको पता है पहले से, ठीक है। तो हम लोग जैसे ऐसे ही बातचीत करने के लिए बैठे हैं कि आज दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा किस बात से परेशान रहते हैं। और मैंने भी बहुत सारी दुनिया देखी है और इन्होंने भी देखी है, तो मैं भाई तेरे से ये पूछता हूँ कि तेरे एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा किस बात से लोग परेशान हैं। भाई सबसे ज्यादा अभी जैसे कि देखा जाए सबसे ज्यादा लोग अपनी परेशानियों से ज्यादा सामने वाले की थोड़ा सा देख करके हल्की सी खुशी देख करके परेशान होते हैं। और इंसान का भी ऐसा है ना, थोड़ा भी कुछ भी वो हो कि सामने वाले को गिराने के लिए एकदम, चाहे हम खुद कहीं भी पड़े हो नहीं पता, तो सामने वाला अगर हल्का ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है, उसको डाउन कैसे करना है। अपने आप को ऊपर नहीं बढ़ाना, पर सामने वाले को डाउन कैसे करना है, गिराना कैसे, सबसे ज्यादा लोगों के माइंड में ऐसा है। दूसरे मेरा भी ऐसा ही मानना है कि लोगों को दुनिया में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र होती है कि बस भाई बस। दूसरे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अब मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंसान, जैसे हम हो या कोई भी हो, इस बात से परेशान रहते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है। अरे भाड़ में जाए दुनियादारी, भाई तू खुद को देख रहा है, तू यही कैसा चीज है, है तू ना। क्या कर रहा है, खुद के बारे में सोच। सेल्फ मतलब आदमी बोलता है ना, सेल्फिश हो गया है यार। भाई सेल्फिश हो, तू खुद के बारे में जब सोचेगा तभी तो दूसरे के बारे में कुछ अच्छा कर सकता है। खुद अच्छा रहेगा तो दूसरे के लिए अच्छा कर सकता है। खुद अच्छा नहीं है, दूसरों के बारे में क्या अच्छा कर सकता है। मेरा तो ये मानना है भाई। बहुत है ऐसे लोग, इंसान ना कि जितनी मेहनत सामने वाले को गिराने के लिए कर लेगा ना, मन मन में बोल देना कर लेना, अगर उतनी मेहनत अपने ऊपर कर लेना तो शायद उससे भी अच्छी जगह वो पहुंच जाए। इंसान को ये है ना कि हम पहुंच सकते हैं पर पहुंचना नहीं है, सामने वाले को नीचे ले आते अपने लेवल में। हम उससे अच्छा करके ऊपर जा सकते हैं, वो नहीं देखेगा बंदा, पर हमें नीचे लाने की सोचते हैं आज के टाइम में ज्यादा। तो ऐसी चीजें है लोगों के इस पे अंदर में। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि यूं जगह जगह बैठकर दूसरों के बारे में बुराइयां करने से कुछ नहीं होता मित्र। अगर जितनी तू दूसरों के बारे में बुराइयां करता है, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान देता, तो आज कुछ जरूर बन जाता। यही चीज है ना, आराम से समझाना है। एक समझाने का तरीका अलग अलग है, ये पूरी शायरी तरीके से बना करके बोला है, वही चीज है, सेम वही चीज हो गई पूरी। बस वही बात है। अपन भी इतने दिन में एक यही चीज सीखे कि भाई खुद के लिए कुछ बनो, करो, ठीक है, मेहनत करो। पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई करो, फुल मेहनत से करो। नहीं तो भाई कुछ काम धंधे कर ले, जगह जगह बैठ कर ये सब कुछ करके नहीं होता, दूसरों के बारे में सोच करके। अभी क्विकली देखो क्या कर रहे, रील देख रहा है, 15 सेकंड का रील देखे कोई। अभी नवयुग जितना भी लड़का है, जो भी 10th 12th करता है, रील देख लिया 15 सेकंड का, उसके अंदर उसी टाइम जुनून आया कि भाई यार मुझे भी ऐसा बनना करना है। फिर उसने नीचे दूसरी वीडियो स्क्रॉल कर, वहां पे देखा कुछ फनी कंटेंट, या फिर देख लिया अभी जो सबसे ज्यादा है भाई, एक खटोला जेल के भीतर, ये सब चीजें सुने, उसको गैंगस्टर बनने का ख्याल है। कुल चीज है ना कि रात को जागने से पहले देखा हुआ सपना, वो रात को सोने के बाद भुला देना, ऐसी कहानी होती है। मैं तो यही कहूंगा हर इंसान से, भाई खुद के लिए सोच, खुद के लिए कर। दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोच, और अच्छा कर सकता है तो कर। अब ये भी चीज है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या कि बहन जो ज्ञान दे रहा है बैठ के, हाँ, ज्ञान दे रहे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ज्ञान दे रहा है। भाई मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मुझे जब मैं तेरी उम्र का था, या मैं उस उम्र में था 10 12 साल 13 साल में, मुझे कोई था नहीं समझाने वाला इस तरीके से। लेकिन मैं अभी के लोगों से, जितने भी जो मेरे करीब रहते हैं, मैं उसको समझाता हूँ भाई टाइम बर्बाद मत कर। पढ़ाई करता है पढ़ाई कर, नहीं तो कुछ काम कर ले जो तेरे लिए कोई फायदा हो। हर किसी के पास तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के पैसे नहीं है, हर किसी की नहीं है। फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा नहीं, मार्केट में लोग अभी बहुत सारे ऐसे क्लासेज है, इंसान फ्री में चाहे तो करके कर सकता है, नहीं है फ्री ना में कर भाई, सकता क्या है। चीज है ना, हम घर पे बैठ करके हमारे अंदर ऐसी स्किल है कि जिससे हम कमा सकते हैं, कमा रहे हैं और कमा सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हो, बहुत अच्छा भी कर सकते हो, और बंदे करते हैं। तो आजकल का माहौल कैसा ना, बाहर वाला कोई बोले ना बोले, रिश्तेदार में से ही हो गए सबसे ज्यादा उंगल उठाने वाले, एक रिश्तेदार में से आते हैं। क्या बोलेंगे सामने, ये तो ये है, ये तो वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो उस हमारी उम्र में जो वो नहीं कर सके ना, हमने उसके इस उम्र में, हमने जो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में करा, आज वो 40 साल में भी नहीं कर सका ना, वो बंदा हमें कंपेयर करने लगता और उससे अच्छा करके बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा बहुत माहौल है। तो ऐसा तो यार मैंने तुझसे ज़्यादा तो मैंने अपनी रियल लाइफ में फेस किया है कि कुछ बंदे, जब मैं घूमता था, वीडियो बनाता था, ये सब करता था, फोटो,
मुझे बचपन से शौक है वीडियोस बनाना, फोटो खींचना, घूमना फिरना। तो बहुत सारे लोग मुझे गांव में भी बहुत मतलब बोलते थे कि क्या करता रहता है ये वो, कुछ तो करेगा। भाई मैं 16 साल का लड़का हूँ, 17 साल का लड़का हूँ। मैं पार्ट वन में या ट्वेल्थ में था उस टाइम में, ठीक है। उस टाइम में आदमी एक्सपेक्टेशन रखता है मुझसे कि मैं लाखपति बन जाऊँ। अरे भाई मैंने तो शुरू भी नहीं किया अपनी तो जिंदगी। ये रियलिटी है इंसान की, मतलब एक सोच बन चुकी है, ठीक है, कि ऐसा है, मतलब करके अभी ऐसा, मतलब सबसे मतलब मेन ये चीज है ना, अब लोगों ने सीधा सिंपल सोच रखा है, हम नहीं बढ़ेंगे ना, हम सामने वाले को जाने देंगे, हम उससे हाँ, अच्छा कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, हम उसे गिरा देंगे, ऐसा हो गया आज के टाइम का बार भाई। बार जिक्र करता है रिश्तेदार इधर, मतलब रिश्तेदार से तूने भी बहुत सारे ऐसे भाई सुन के आए होंगे रिश्तेदार ना। यार किसी के वो नहीं है, जो रियलिटी है रिश्तेदार का किसी के नहीं है भाई। कोई किसी, मैंने एक बात बोली थी कि आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। नहीं है। ठीक है, खुद के बारे में इंसान सोच ले, उसके पास वक्त है तो काफी है, नहीं तो। एक और बात है कि मैंने कुछ दिन पहले ये भी कही थी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो, भरोसा अल्लाह पे रखो, ठीक है, क्योंकि रोजी का मालिक है अल्लाह। ठीक, हर कुछ, हर शय का मालिक है अल्लाह। तुम्हें अच्छा या बुरा जिस हालत में हो, अल्लाह अच्छा वक्त भी दिखाता है, बुरा वक्त भी दिखाता है। और इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे कुछ करीबी लोग हैं, जो कोई वैसे तुम्हारे एक दो दोस्त यार होंगे जो अच्छे होंगे, बस। जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं या बोल सकते हैं। नहीं तो क्या है कि दोस्त भी कैसे हैं कि भाई अभी हमारे साथ बैठे हो तो हमारे हैं, और कहते हैं ना कि वो दोस्त का भी कोई खास दोस्त होता है, ठीक है। वो तो तो है। हर राज किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको मैं वो राज बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई और भी उसका हमसे भी हाँ खास वो होगा। ये रियलिटी है, ठीक है, तो ये सब दोस्त का चीजें भी हैं भाई, दोस्त है। दुनिया में कुछ खास दोस्त होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल की दुनिया में भी दोस्ती यारी है तभी दुनिया चल रही। बोला कि अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, ठीक। तो दोस्ती यार होते हैं, अपने भी हैं कुछ करीब खास दो चार जो हैं, जो भाई कभी भी दूसरों की महफिलों में, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, उसके अकॉर्डिंगली वहीं रहता है, ठीक है। भाई ये वीडियो से भी अभी यही होने वाला, आने वाला है ना, कि बैठ करके वहां क्या, और काफी बंदे तो ये मान चुके आज यहाँ था, कल वहां गया, फिर वहां पहुंच गया। अभी मतलब बहुत एक चीज है कि बहुत चीजें आती हैं इंसान की, ठीक है। लेकिन अब मैं पर्सनली बताऊं, अब मैं वो स्टेज में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। मैं भाई बचपन से मैं चीजें देख चुका हूँ ना यार। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास क्या, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक। तो मुझे पता है कि लोग क्या कर सकते हैं। अपन सीढ़ी पे चढ़ के आए हैं, जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपन कोई बहुत बड़े करोड़पति बिलियनर नहीं बन गए, ठीक है, लेकिन जो भी हो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन धीरे धीरे अपन आए हैं, कोई एक ही बार लिफ्ट से नहीं आ गए, सीढ़ी पे चढ़ते हुए यही आए हैं, चीज है ना, हम ठीक है। लोग साथ में हैं, कब से हैं, आप मेरे बारे में अच्छा जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा जानता हूँ, हर चीज हम दोनों से बेहतर हम दोनों के बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है। काफी लोग क्या होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मेरे घर में भाई को ये है वो है, ऐसे करता है वैसे करता है। भाई मेरा बोलना सीधा सिंपल सा है, मैं गलत नजर आता हूँ, आप मेरे भाई हो, बड़े हो, घर में कोई भी, आप मेरे से पूछो, मैं गलत हूँ बोलूंगा। दुनिया कुछ भी सोचती है, खाक फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का काम है सोचना, अगर फर्क पड़ता ना तो बहुत पीछे ही रह जाते, और दुनिया मुझे खिलाने नहीं आएगी जो हम दुनिया के कोई नहीं सोचेंगे। खिलाता, सबसे बड़ी कोई बात। नहीं खिलाता, दुनिया कभी खिला ही नहीं सकती। दुनिया तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोल सकती, तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं दे सकती, कभी नहीं, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया तुम्हारे बारे में बुरा बोल सकती है। और आजकल एक कोई दूसरा इंसान तुम्हारे पास आया है, तुमसे उसको कोई ना कोई फायदा है, तभी आया है, ठीक। आपस में अगर तेरा कोई रिश्तेदार है या अपना आदमी है या भाई है, चचा है, कुछ भी है, उसके खिलाफ बात कर रहा है, मैं कहूंगा कि उस चीज को तू रोक दे भाई। दूसरा इंसान तेरे बारे में तब तक सोच सकता है जब तक तुझसे फायदा है। बिल्कुल। तुझसे फायदा खत्म, वो कट लेगा, ठीक है। बोलते हैं हमारे गांव में कहावत है ना कि जो इंसान के घर में हरिया ढगढगाता है, वो दूसरे की प्रॉब्लम जाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वैसे लोगों से बचो, वो देखो क्या कर रहा है। कभी कभी जाहिल आदमी भी इतनी बड़ी बात बोल, जाहिल तो मैं सॉरी बोलूंगा इस बात पे, जाहिल दुनिया में कोई नहीं होता, ठीक है। सब जिसको अल्लाह बोलने आया वो जाहिल हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं कहूंगा कि वो लोग भी ऐसी बात सिखा के चले जाते हैं कभी कभी, जो एक बहुत बड़े नॉलेजफुल इंसान भी नहीं बता के जाते हैं। और आज की जनरेशन को ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई
पढ़ाई लिखाई करो। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा, माँ बाप के पैसे बर्बाद ना करो, ठीक है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि ज़िंदगी अब कोई बहुत बड़ी नहीं रहेगी। 50 साल, आजकल 60 साल सबसे बीत ही बड़ा जाएंगे। गुनाहगार वही है जिसको उस गुनाह का सजा पता है। वही है, ये बात तो आप है। उठा लो, जो वही बंदा सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है जिसको उस गुनाह का पता है। पता होने के बाद भी इंसान वही गलती करता है, बार बार करता है। तो तेरे हिसाब से तू अभी एक बात बता के, अभी जो हमारी बात की जनरेशन है, उसको क्या करना चाहिए? भाई सबसे पहले तो मतलब अब घर वाले कितना समझा सकता है किसी को भी, ठीक है। मतलब माहौल तो अभी मतलब नशा की तरफ अपने, हम तो जो छोटे छोटे हैं जो नशा की तरफ चले गए हैं, पढ़ाई का तो बिल्कुल ही मतलब खत्म ही हो गया एक तरीके से। आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि स्कूल भी बंद ना करना पड़ जाए कहीं कहीं के, ऐसा माहौल हो जाएगा। क्योंकि नशा के ऊपर आदत पड़ी है। फैमिली का क्या, बच्चा रो रहा है, हाँ भाई 15 साल का है, 16 साल का है, जिसको फुल समझ है, वो भी आज के टाइम में रो रहा है घर में, ऐसे करा वैसे करा। फैमिली मजबूरी में दे देती है चीज की, बच्चा है कुछ रह गया, पर उस चीज का फायदा उठाते हैं बच्चे। और अभी फैमिली की बात भी नहीं सुनते ना। पहले फैमिली स्ट्रिक्ट रहती थी, माँ बाप स्ट्रिक्ट रहते थे, उनका डर होता था, खौफ होता था। लोग अपने चाचा से, मामा से, ये सबसे डरते थे। यहाँ तो बाप माँ से नहीं डर रहे, तो वो चाचा मामा से क्या डरेगा कोई भी, ठीक है। और उस हिसाब के आप चाचा मामा भी नहीं है, जो नहीं बात है, है वही रियल है। उसकी, उस हिसाब के नहीं है जो बात है। हमारे भी चाचा थे, हम लोग भी थे भाई, हम दूर दूर से देख लेते थे तो पैंट गिर आज जाता के था। टाइम में क्या होता ना, अगर बंदा शर्म कर लेता है ना, तो सामने वाला ऐसा रिएक्ट कर देता कि ये मेरे से डर गया। डर गया, ऐसा नहीं तो होता। मजबूरी में भी दुनिया इंसान में काफी बार जो होता है ना, जो शर्म करके चुप होता है ना, फिर वो थोड़ा अपने आप को बताने लगता है कि नहीं। तो इंसान यहाँ भी अपनी इज्जत खो रहे हैं कि आपकी अगर सामने वाला इज्जत कर रहा है तो आप उसको सोच रहे हो कि डर गया। वो इज्जत करता है आपकी, इसलिए आपके सामने बस। बोलता नहीं है ना कुछ, भी ठीक है। तो बस यही है, लोगों को चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो सही है वो चीज़ करो, गलत चीज़ों पर ध्यान नहीं दो। अपना जो काम है वो करो, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, ठीक है। दुनिया का ना आपने ठेका लिया, ना आपका दुनिया ने ठेका लिया, ठीक है। जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। सब चीज़ें लिखी है, हर चीज़ तय है, फिक्स है। सही बात। आप कुछ भी कर दो, आपकी किस्मत में जो है जितना है वो आपको मिलेगा मिलेगा। हमेशा, ठीक है। और आप चाहोगे कि आपको किस्मत से ज़्यादा मिले, वो भी नहीं, किसी को देर से लेकिन मिलेगा। अल्लाह ने सबकी रोजी रोटी, सबकी किस्मत उसको लिख करके भेजा है, ठीक है। इंसान जितना भी जद्दोजहद करे, हर इंसान का फिक्स है कि उसको इतना मिलना है। दूसरों के लोगों के बारे में ना सोचो। तो आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा ही मत बोलो। दूसरों के लिए आप दुआ नहीं कर सकते हो, मगर बददुआ भी मत करो। मतलब वो मैं एक चीज ये एक कहूंगा ऐसा। एमिवे वनटाइज का सॉन्ग है, लोग क्या, चार लोग क्या सोचेंगे, ये वो, ये चीज उन्हें हकीकत बोला है हाँ, कि चार लोग क्या सोचेंगे, ये वो, चार लोग सोचेंगे, चार लोग हमारे घर में आकर के खाना नहीं देंगे। हमें जो करना है करना पड़ेगा और करो, ठीक है। आप सही होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ, मेरी फैमिली में पता होना चाहिए मैं सही हूँ। फैमिली के बाहर का आकर के बोलता है आपका बच्चा ये करता, आपकी फैमिली बोले हाँ ठीक है मेरा बच्चा करता है, अरे मेरा बच्चा सही है मुझे पता, दुनिया जो मर्जी बोलती है बोलने दो। और बच्चों को बहुत फैमिली है ना हमारे उसमें, बच्चा कुछ अगर करना भी चाहता है ना तो कैसे, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को ठीक है ये दुकान करनी है, कोई भी दुकान है मुझे लगता है मैं चलेगी, अच्छी चलेगी। पर फैमिली लोग का क्या होता है, अरे नहीं बर्बाद हो जाएगा, बूझ जाएगा, उसने खोला था, इसने खोला था, भाई उसने खोला था, क्या पता वो इस लायक ही नहीं था बिल्कुल बिल्कुल। जो कर दिया बंद। भाई मैं खोलूंगा, मुझे यकीन है कि मैं चला सकता हूँ उस चीज को, कर लूंगा। कर सकता हूँ भाई मैं। हर बिजनेसमैन डूबा हुआ है ना पहले, कौन ये बिजनेसमैन तो एक ही बार एक में खड़ा है। बड़े बिजनेस में अभी जैसे देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं मूवीज लोगों को एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मूवीज के एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो आजकल की जनरेशन या किसी को भी अभी कुछ दीनी बात बता करके समझाओ तो उसका ध्यान नहीं जाएगा। नहीं तो है। मैं मूवीज का एग्जांपल देता हूँ, अक्षय कुमार। उसने बहुत बड़ी हिट मूवीज दी है, ठीक है। तो एक टाइम था उसकी सारी मूवी फ्लॉप ही जा रही थी ऑलमोस्ट, ठीक। तो एक दिन उसने ऐसा अपना एक पॉडकास्ट में ही बोला था कि मैं नीचे अपनी पार्किंग में गया, मेरी इतनी सारी गाड़ियां खरीद के मैंने रखी थी, और पूरी पार्किंग में उसकी बड़ी बड़ी भाई लग्जरी गाड़ी है उसके पास, ठीक है। तो जब वो चारों तरफ ऐसे देखता है तो बोलता है ये सब खरीदा भी तो मैंने ही है ना, मैंने खुद से करके खरीदा है ना, मेरा अच्छा। डाउनफॉल है ना, मैं खुद से उठ जाऊंगा फिर से, बेशक। कोई दिक्कत नहीं।
डूबूंगा उठूंगा। अरे यार, मतलब और भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो बंदा बोलता है कि आप 1,000 करोड़ के आदमी रहोगे तभी तो 1,000 करोड़ की बातें करोगे। आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है, मतलब आप करोड़ के आदमी हो तभी आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है। ठीक है, आप वो करोड़ कमा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आप करोगे तभी होगा, आगे बढ़ो। तो बस मैं एट द एंड बातें यहीं पे ख़त्म करूँगा कि भाई, जिंदगी जितनी भी जियो, मस्ती में जियो, एंजॉय करो, गलत चीज़ें ना करो। आप अपने दुनिया के हिसाब से मत चलो, परिवार के हिसाब से चलो, और दुनिया में जो चीज़ें चलती है, आप अगेंस्ट ना जाओ किसी भी चीज़ के। जो सही है उस तरीके से काम करोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए भी पॉसिबल होगी और अच्छी होगी, आपके लिए भी अच्छा होगा, हर चीज़ें अच्छी होगी। आपके फैमिली को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो, सबसे पहले तो अपने आप को खुश रखो, क्योंकि बस। आप खुद को खुश रखोगे तभी दूसरों को रख सकते हो। मेरा ये मानना है। तो मैं पहले की तरह, मैं भी पहले था, बहुत सोचता था कि यार ये क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो क्या, मेरे आजू बाजू मेरे दोस्त घूमते थे जो कि मेरे लिए वैसे नहीं थे, मैं उसके लिए बहुत अच्छा सोचता था, उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैं आज भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह जहाँ भी जिसको भी जिस हालात में रखे, मैं कहूँगा कि बेहतर से बेहतरीन रखे। ठीक है, और मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ और इंशाल्लाह दुआ भी करता रहूँगा। और मैं भी कहूँ कि मेरे लिए कुछ अच्छा ना सोच सको तो बुरा भी ना सोचना। अगर दुआ दुआ नहीं कर सकते हो तो बद्दुआ मत करना, बस दुआ में याद रखना। तो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, और अपनी राय, अगर हम कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए सॉरी, एंड अल्लाह हाफिज़।